नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर बजट सेशन से। बता दें कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों ने विधानसभा के बजट सत्र में अपने कई सारे मुद्दों को उजागर किया, जिसमें उन्होंने विकास के साथ साथ अन्य मुद्दे उठाए। कोई नहीं है, बस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है और मेरी माइक खोलने में ज़रा दिक्कत होती है। यहाँ पे दिग्गज नेता हैं, दिग्गज लोग हैं, बस एक आम आदमी की बात करने के लिए जब महराज खड़ा होता है तो सारे मुझ पे बोलने के लिए तैयार होते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, मैं चुन कर आया हूँ, मुझे लोगों ने वोट दिया है, मुझे मैंडेट किसी पार्टी ने नहीं दिया है, मैं किसी पार्टी के दम पर नहीं बना हूँ, लोगों की तर्ज पे बना हूँ, लोगों की ताकत से बना हूँ और आवाम के मुद्दे उठाता रहूंगा। मुझे मुद्दा क्या उठा रहे थे आप? ये मुद्दा चाहे बिजली का हो या शराब का हो या बेरोजगारी का हो, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए लोगों ने वोट दिए हैं, जिस मकसद से लोगों ने वोट दिए हैं वही मुद्दे मेरे हैं। अब सरकार इंतजार करवा रही है, उस इंतजार को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ लोग तो मर गए। यहाँ मैं पिछले दिनों जीएमसी में गया, बख्शीनगर में, वहाँ पे डॉक्टर्स का पता ही नहीं है। अरे मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स अपनी यूनिफॉर्म लगाएं, पता तो चले डॉक्टर है। अरे डॉक्टर अपना वक्त दे दे, हमारे लोगों का इलाज करे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस चीज में मेरा हाउस नहीं है। डिस्टर्ब क्या मतलब है? मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ क्या? मैं इस हाउस का हिस्सा नहीं हूँ क्या? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे चुनकर आईनी तरीके से नहीं भेजा? क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? सवाल पूछना क्या गुनाह है? अरे मेरी माइक ऑन कर दो, पूरी दुनिया देखे, मीडिया है वहाँ। जब मैं गलत बोलूंगा, जब मैं मेरा सवाल गलत होगा, उसके बाद एलिगेशन लगाए, फिर जाए बाहर निकाल दे, सस्पेंड कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे सवाल सुनने की हिम्मत तो रखे, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो। देखिए बात सुन लीजिए भाई साहब, यहाँ पे सवाल उठते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे सवाल कब आएंगे? एक महीने में एक बार ही आएंगे तो हम सवालों के जवाब देंगे। और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक सवाल है और पूरा जम्मू कश्मीर सुनता है। मैं चाहता हूं कि वैसे सवाल हर एक कॉमन है, चाहे आप बिजली की बात करो, चाहे आप पानी की बात करो, चाहे आप हेल्थ की बात करो, चाहे आप एजुकेशन की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, चाहे आप कुछ भी बात करो, उसके साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दूं ताकि सरकार उसको सुने और समझे। और बजट आने वाला है, उस बजट में हम लोगों की बात हो, लोगों की बात हो, बेहतरी की बात। वॉकआउट नहीं, वॉकआउट हम नहीं करेंगे, हम चुन कर भेजे लोगों ने, हम वॉकआउट क्यों करें? ये हमारा हाउस है। पाडर में बहुत इश्यूज हैं। अभी ज़्यादातर इस वक्त हमें टूरिज़्म को फोकस करना है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को करना है। जो इश्यूज अभी आने वाले दिनों में हम उठाएंगे, जब ग्रांट्स होंगी डिपार्टमेंट की, उन डिपार्टमेंट्स को लेके मैं इन इश्यूज को उठाऊंगा। सर, अली मोहम्मद साहिब ने एटॉनमी के मुद्दे के एटॉनमी को रिजेक्ट किया था। एटॉनमी एक सेमी सेपरेटिज्म, अलगाववाद को बढ़ावा देता है और हमने डे वन से कहा है कि एटॉनमी कभी भी जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। हम इसको हमेशा अपोज करते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, एटॉनमी बिल को जब इन्होंने दिल्ली भेजा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने उसे रिजेक्ट किया था। और हमें खुशी इस बात की है कि इनका जो दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है, उमर अब्दुल्ला साहब तब उस कैबिनेट के पार्ट थे जिस कैबिनेट ने इस एटॉनमी बिल को रिजेक्ट किया था, और वो खुशी खुशी से बैठे थे। कोई इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, कोई ऑब्जेक्शन दायर नहीं की थी। शायद इन्होंने भी ये सोचा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की मजबूरी थी डबल करेक्टर की वहाँ पे दिखाना था, उसको रिजेक्ट किया था। एटॉनमी कभी यहाँ पे आ नहीं सकती। सर, पाकिस्तान की अली मोहम्मद साहिब ने पाकिस्तान की पैरवी की है, उन्होंने फिर से सर, एनसी के डीएनए में पाकिस्तान शब्द है। अली मोहम्मद सागर साहब इससे कैसे बच सकते हैं? पाकिस्तान के साथ कब बात करनी है नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, वो कब बात करना जानते हैं, वो कब बात करनी है, किस भाषा में करनी है, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। इनको इखवानी तो इनकी क्रिएशन है। फारूक अब्दुल्ला साहब तो कुक्का परे के साथ रैली करते थे। इनका जावेद शाह जो सबसे बड़ा लीडर था इखवानी, वो तो इनका कैंडिडेट था 2002 में बांडीपुरा में। किसको इखवानी की बात समझाएंगे? सोनमर्ग के सरबल गांव में हिमस्खलन, कोई जनहानि नहीं, स्थानीय लोगों में अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पर्यटन स्थल में बुधवार को हिमस्खलन हुआ। ये हिमस्खलन सरबल गांव में हुआ, जो कश्मीर घाटी का अंतिम गांव है। सौभाग्य से इस घटना में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि हिमस्खलन के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
नॉन गैजेटेड पुलिस पेंशनर फोरम द्वारा आज अपनी पे एनोमली के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं अजीत सिंह नॉन गजेटेड रिटायर पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो पे एनोमली का मसला बहुत देराना मसला चला आ रहा है। 5th पे कमीशन में उसको पूरे स्टेट एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट दिया गया, जबकि पुलिस के ऐसे हेड कांस्टेबल दोनों को डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, उसमें भी एज इट रखा गया। 7th पे कमीशन में हम लोग रिटायर हो गए और हमें किसी का भी बेनिफिट नहीं दिया गया। और जितनी भी हुकूमतें आज तक आई हैं सब उसे हमने रिव्यू किया और अपने कंसर्निंग अफसरों से भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी, लिहाजा किसी ने भी हमारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की और सब उन्हें लारे बादे और झांसे की। उसके बाद अभी देखिए कि ले यूटी और जम्मू यूटी एक ही दिन बनती हैं, तो ले यूटी वालों को 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, तो जबकि जम्मू यूटी वालों को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये तो हमारे साथ बतरई माँ वाला सलूक हो रहा है और ये बहुत बड़ा हमारे साथ बेइंसाफी और धक्का हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नर साहब इसके बारे में कुछ सोचें और सीएम साहब से भी अभी असेंबली लगी हुई है, आपके माध्यम से हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए और ये डिस्क्रिमिनेशन जो ये बीच में है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि हम लोगों को भी राहत की सांस मिले। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर युवा नेता मेहरान अंजुम मीर ने जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन किया, जिसमें एसपीओ, डेली वेजर्स, एनवाईसी के नियमितीकरण की मांगे शामिल है। मेहरान अंजुम मीर ने कहा कि सरकार को इन वर्गों के लिए रेगुलराइजेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके। आज हमारा यहाँ गठन करने का एक ही मकसद है, मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो 2-3 दिन से जो है बेहुदा मुद्दों के ऊपर जो बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इशू है, जो सीरियस इशू है, हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज का मुद्दा है, हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, एनवाईक्यू और सीजनल टीचर का मुद्दा है, जो जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स का एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, बीडीएस की जो रिक्रूटमेंट पिछले 8 सालों से अभी तक नहीं हो रही है वो मुद्दा है। उन चीजों और भी कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आज जो हमारा यहाँ पे मुद्दा है, मकसद आने का एक ही मतलब है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के जो राजनेता थोड़ा होश में आए, जो जम्मू कश्मीर के जो सीरियस मुद्दे हैं उनके ऊपर जो चर्चाएं की जानी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो वहां पर मशगूल है, एक दूसरे को जो है एक दूसरे की जो एक क्रिटिसिज्म में वो मशगूल है। जो जम्मू कश्मीर का जो एक करंट सिनेरियो है, जो इस वक्त जो युवा है जो लतपत नशे की लतपत चपेट में आ गए, जो वर्कर जो है मतलब डिप्रेशन का शिकार हो गए, पूरा जो है जम्मू कश्मीर एक मतलब एक बिल्कुल क्या हम तो बोलते हैं कि ब्लैक डे मनाना चाहिए हमें इस सरकार का। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपके मीडिया के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जम्मू के जितने भी डीलर हैं जो सारे पैसे देकर जो अपना राशन उठाते हैं, कश्मीर में कोई पैसा नहीं दिया जाता, वहाँ पर बिना पैसे के राशन आता है। जहाँ पर हम जितने भी डीलर हैं जब अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं और राशन मिलता है। दूसरा, हमको अंडर वेट राशन मिल रहा है। अगर बोरी 50 किलो का अगर पैसा दिया जाता है तो 46 किलो या 48 किलो के हमें जो वेट मिलता है। इसके लिए हमारी आवाज है। हमारी जो कमीशन है, जो हमारी पेंडिंग जो कमीशन पड़ी हुई है, वो भी सारा हमारी कमीशन पेंडिंग जो है कहीं फंड्स यूज कर दिए, डीलर का जो फंड्स है वो नहीं मिला। तीसरा सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 1947 से जो डीलर जो काम कर रहे हैं, इधर 2 टाइप्स के डीलर हैं। पहला डीलर जो है वो कश्मीर का है। कश्मीर का जितने भी डीलर है उनको 90,000 के करीब की सैलरी मिलती है, उनको सेलमैन का ग्रेड है। हमारा जो जम्मू का डीलर है उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, वो 3-4 हजार रुपये बेचारे का काम कर रहे हैं। शॉप्स का भी उनको किराया नहीं मिलता, कुछ भी नहीं इनको मिल रहा है। आज ये डीलर इतने मजबूर है, बेचारे इतने मजबूर हो गए कि हमको ये हड़ताल करनी पड़ी। आने वाले समय में अगर ऑफिसरों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमारे जो नुमाइंदे हैं ओवरऑल जी है, गुप्ता जी है, वो डायरेक्टर साहब के साथ बात करने के लिए गए हुए हैं। अगर हमें कोई ठोस अगर हमारे जो कार्रवाई के लिए उन्होंने कदम नहीं उठाया, हम इनके जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हम इनका आश्वासनों पर अब नहीं चलेंगे। डीलर की जो एकता है वो इकट्ठी हो चुकी है।
6,000 डीलर एकजुट हो जाए। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमारी एक और चौथी डिमांड है कि अगर बाकी डीलरों को, जो कश्मीर के डीलरों को 90,000 रुपया दिया जाता है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के डीलर को, जो हमारे जम्मू के डीलर है, इनको 50,000 रुपये दिए, ताकि ये बेचारे इज्जत का अपनी रोटी खा सके, अपने इज्जत से समाज से जी सके। हर एक आदमी को आप इज्जत से समाज में जीने का हक है। यही हम कहना चाहते हैं, यही हमारी डीलर की आवाज है। सोपोर में प्रोटेक्शन बंड में दरार, प्रशासन ने दिया जल्द समाधान निकालने का आश्वासन। कसकाई रख हेगाम सोपोर में प्रोटेक्शन बंड में दरार आने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। एडीसी सोपोर शबीर रैना ने मौके का दौरा किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए स्थायी मैकेनिज्म गेट का निर्माण किया जाएगा। प्रशासन जल्द से जल्द समाधान निकालने पर काम कर रहा है। कहीं पे जो हमारा बंड बना हुआ है, कहीं ब्रीच हुआ है, बिकॉज ये सस्टेन नहीं कर पाया, जो प्रेशर बन गया वाटर लेवल से। एंड इसका ऑलरेडी यहाँ पे एक हम गेट बना रहे हैं, जो हमारा वेटलैंड डिपार्टमेंट है, बट वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बाय द टाइम जो यहाँ पे लेवलिंग की गई थी, फिलिंग जो की गई थी, वो सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन हम थोड़ी लेवल कम हो जाएगी एंड इसका जो हमारा गेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर जो ब्रिज हुआ उसको भी बंद कर देंगे, ताकि जो वेटलैंड की जो अपनी लेवल होनी चाहिए वो लेवल मेंटेन रहेगी। बताइए सर। नॉर्मली मैं इनको बता ही रहा था कि करीबन हमारे 15,000 कनाल के करीब में लगभग हमारी 2500 की इंक्रोचमेंट है, जो हमारी टेंटेटिव फिगर है। तो उसको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे रखी है वेटलैंड डिपार्टमेंट टुगेदर विद हैविंग द असिस्टेंस ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अदर काइंड ऑफ एजेंसीज, सो दैट कि इनमें एक नोटिस निकाल दें एंड उसको वो लैंड निकाल दें। एंड बाय द टाइम इसमें ज़्यादा हमें कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई सिविल स्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन जो लैंड उसमें वो पैडी उसमें काश करते हैं, तो उनको बता भी दिया है कि उसमें एक्शन लेना चाहिए, सो दैट जो भी एनक्रोचर लैंड है वो इविक्ट करके आपके जो वेटलैंड का एक्सेस है वो बढ़ जाएगा। बुलगाम सोपोर में आधी रात को लगी भीषण आग, रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर हुए खाक। बुलगाम सोपोर में रात 3 बजे एक भारी आग भड़क उठी, जिसमें एक रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग को तुरंत काबू नहीं किया जा सका, जिसके चलते मकान पूरी तरह से जल गया। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन मंत्री राजीव भारद्वाज ने क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग के बारे में जानकारी साझा की। हमारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की एक क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग जो है वो जम्मू में लग रहा है 8 और 9 मार्च को, इसकी सूचना देने के लिए। 9 मार्च को इसका विधिवत उद्घाटन होगा, जिसमें माननीय विधायक श्री युद्धवीर सेठी जी, संघ के सह प्रांत संचालक पूजनीय डॉक्टर विक्रांत शर्मा जी और सक्वेस्ट के वीसी साहब भी रहने की संभावना है। ये जो है उद्घाटन सत्र हमारा 9 मार्च को सुबह 9 बजे होगा, लेकिन हमारा जो अभ्यास वर्ग है वो 8 तारीख को शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा। इसमें अलग अलग सत्र रहेंगे। इसमें हम लोग अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जो सदस्य हैं उनको कैसे काम करना है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, किस काम को कैसे करना, हमारा मेन जो काम है वो है कि ग्राहक को शोषण से बचाया जाए, ग्राहक की हरासमेंट ना हो। तो उस सब के बारे में ग्राहक के ड्यूटीज़ क्या है, ग्राहक के राइट्स क्या है, ये सब जानकारी देने के लिए और हम लोगों का काम क्या है। इस अभ्यास वर्ग को करने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे 8 ज़िले हैं उनमें हमारा जो काम चल रहा है, हम उन 8 ज़िलों के अंदर जाके अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेन करेंगे और उसके बाद तहसील लेवल पे भी जाके हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे, ताकि ग्राहकों को जो शोषण है उससे ग्राहकों का बचाव हो सके, ग्राहक कहीं भी जाने से धोखेबाजी से बच सके। आप देखेंगे कि कई वस्तुओं के ऊपर MRP यानी हम उसको कहते हैं मन मर्जी रिटेल प्राइस, उसको हम चेक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मन मर्जी रिटेल प्राइस ना हो के प्रोडक्शन कास्ट प्लस बेनिफिट, आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो जोड़ के आप कोई कास्ट निर्धारित करें ना। मन मर्जी की जो आपकी ये रिटेल प्राइस है इसमें पता लगता भी क्या है। आप देखें, एक दवाई का पता है होलसेल में 24 रुपये का है, बाजार में जाएंगे तो 240 का बिक रहा है। एक इंजेक्शन आता है हार्ट के लिए, उसकी कीमत शायद 2,000 रुपये भी नहीं होती,
वो 35,000 का चल जाएगा, इंजेक्शन बाजार में आकर बिक जाता है। तो ये जो कस्टमर के साथ धोखा हो रहा है, इसको हम चाहिए ये बंद हो। आप स्कूल देख लीजिए, अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों के, नई क्लासेस शुरू होंगी तो वहाँ भी धोखेबाजी और लूट शुरू हो जाएगी। हर स्कूल लूटेगा, यूनिफॉर्म स्कूल से, किताबें स्कूल से, सेशन फीस स्कूल को देनी पड़ेगी। क्यों? एनुअल फीस के साथ साथ सेशन फीस देनी पड़ती है, बाकी चार्जेस देने पड़ते हैं। मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, मेरा छोटा पोता एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता है जम्मू के, उनके यहाँ भी एक हैंड राइटिंग कंपटीशन था, तो उसके लिए 150 रुपया चार्ज किया गया दूसरी क्लास के बच्चे से। मैं हैरान इस बात का हुआ कि पेन वो घर से लेके जाएगा बच्चा, कॉपी घर से लेके जाएगा, तो 150 रुपया किस बात का ले रहे हैं आप? तो इस प्रकार जो लूट मची हुई है, आप किसी भगवान ना करे आप बीमार हो जाएं, आपको अस्पताल जाना पड़े, वहाँ पे वो लूट मचेगी कि आप 2 दिन अस्पताल में एडमिट हो जाइए, 1 लाख का बिल तो आपका वैसे ही बन जाएगा। क्यों? क्या आपने 2 दिन में 1 लाख की दवाई खा ली? 2 दिन में आपके 1 लाख के टेस्ट हो गए? इस सब को चेक करने के लिए, इस सबसे बचाव करने के लिए हम समाज में जाना चाहते हैं और समाज को ट्रेन करना चाहते हैं कि समाज आप जागो, आपका शोषण ना हो, आप ग्राहक हो, आपका शोषण जो करता है उसको उसका जवाब दीजिए, आपका शोषण ना हो, अपने पैसे चाहिए, अपना समय चाहिए। गांधरबल में 118 बटालियन सीआरपीएफ की नई पहल, गरीब परिवारों को सिलाई मशीनें और कारपेंटर्स टूल बांटे गए। सीआरपीएफ 118 बटालियन गुण ने मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले में गरीब परिवारों को सिलाई मशीनें और कारपेंटर टूल्स के औजार देकर सराहनीय पहल की है। इस इनिशिएटिव का मकसद जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सके और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर सके। सिलाई मशीनें और कारपेंटर टूल्स की मदद से लाभार्थी स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर होगी। सीआरपीएफ का ये प्रयास सराहनीय है, जो उनके कम्युनिटी वेलफेयर और डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। सीआरपीसीयू साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं 2004 से काम कर रहा हूँ। अब मेरे कमर में दर्द हो गया था, क्यों हाथ का काम था, सिविल था, तो उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे अब सामान मिल गया, मैं आसानी से अपने परिवार को पाल सकता हूँ। रोजगार ये सीओ साहब का बहुत शुक्रगुजार। पता ही है, कोरोना में लाखों लोगों की मदद हुई और ये मदद जारी है। J&K जोन, श्रीनगर सेक्टर, KOS सेक्टर और रेंज जो सीआरपीएफ की काम कर रही हैं, तमाम बटालियन जो सीआरपीएफ के काम कर रही हैं, उनके माध्यम से ये मुहिम जारी है और आगे जारी रहेगी। आज भी 118 बटालियन के एरिया में अब्दुल वाहिद और तारिक अहमद, इनकी कारपेंटर टूल्स और सिलाई मशीन, इनको जो परिवार की हालत थी उसको देखते हुए इनको दिया गया है और उम्मीद है इनका परिवार इससे आगे चल पाएगा और इनकी आर्थिक मदद हो पाएगी। इसके अलावा भी मेरा ये प्रयास है कि इस एरिया में जिसको भी मददगार हेल्पलाइन की ज़रूरत है, जो हेल्पलाइन का नंबर है उस पर कॉल करें और किसी भी मदद की आवश्यकता है तो वो प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ आप कॉल करके वो चीज़ बताएं, अपनी समस्या बताएं। हमारे पास मददगार हेल्पलाइन के थ्रू मैसेज आ जाता है, सामान उनकी तरफ से मिलता है और हम यहाँ उनको प्रोवाइड कर देते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो माहौल घाटी में, कश्मीर में सुधर रहा है वो जारी रहे और हमारा ये प्रयास है कि J&K भारत के अन्य राज्यों की तरह पूरी तरह टेररिस्ट फ्री हो और पूरी तरह शांति का माहौल हो। इसके लिए हम जी जान से लगे हुए हैं और इसको सफल बना के रखेंगे। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।